वंदे मातरम दोस्तों। चर्चा करेंगे आज बहुत ही चर्चित मुद्दे एक्सट्रीम पॉवर्टी अर्थात चरम गरीबी के संदर्भ में। हाल ही में नीति आयोग नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एक राष्ट्रीय संकेतक विकसित करना चाह रहा है। किसके लिए? चरम गरीबी के पैमाने को नापने के लिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में जो गरीबी के आकलन हो रहा है वो वर्ष 2009 की जो समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर किया जा रहा है। 2009 में बहुत ही पुराना हो चुका है। और वर्ष 2014 में आज से 10 साल पहले भी एक समिति का गठन किया गया था, रंगराजन समिति। हालांकि उसकी रिपोर्टों को मान्य नहीं किया गया था। तो इसको मापने के लिए, चरम गरीबी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को मापने के लिए एक इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। जो सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसमें भी चरम गरीबी के उन्मूलन एक संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। SDG क्या चीज़ है? सतत विकास लक्ष्य है। वर्ष 2015 में इसको तय किया गया है कि वर्ष 2030 तक हमें एक्सट्रीम पॉवर्टी को पूरी दुनिया से कमतर करना है, नष्ट करना है, रिमूव करना है। संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है। यदि हम भारत में देखते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी के संदर्भ में, चरम गरीबी के संदर्भ में, तो वर्ष 2009 में जो सुरेश तेंदुलकर समिति है वो एक आधिकारिक आंकड़े जारी करती है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में है और प्रतिदिन 33 रुपये से कम खर्च करता है, 33 रुपये से कम खर्च एक दिन में करता है, या फिर 1000 रुपये एक माह में खर्च करता है, तो उसे हम मानेंगे वो व्यक्ति गरीब है या चरम गरीबी के स्तर पर जीवन यापन कर रहा है। इसके अलावा यदि हम रूरल की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करता है, तो एक व्यक्ति 27 रुपये से कम खर्च कर रहा है। और यदि माह की बात करें तो 816 रुपये से कम एक गांव का व्यक्ति खर्च कर रहा है, तो इस समय चरम गरीबी में जी रहा है। रंगराजन समिति वर्ष 2014 में आई है। यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में एक दिन में 27 रुपये से कम खर्चा करता है और गांव में है 32 रुपये से कम खर्चा कर रहा है, वो 32 रुपये से कम व्यय करता है, तो ऐसे दशा में हम उसको मान सकते हैं वो चरम गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। हालांकि रंगराजन समिति की रिपोर्ट को माना नहीं गया है। आयोग कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि वर्ष 2021 में भारत में जो चरम गरीबी है वो 1% से भी कम है। और यदि हम वर्ल्ड बैंक की बात करता है तो वर्ल्ड बैंक वो कहता है कि वर्ष 2021 में जो भारत में गरीबी है वो 12.92% से कम है, चरम गरीबी। अब हमें ये इंडिकेटर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि सरकार के जो भी कार्यक्रम है वह समय तक किसके लिए बनाए जाते हैं? गरीब व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं, BPL श्रेणी के लोगों के लिए बनाए जाते हैं। तो कार्यक्रम को डिजाइनिंग करना, उनका क्रियान्वयन करना, बेहतर व्यक्तियों तक, जो लाभार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के आंकड़ों को इकट्ठा करना बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इसके अलावा हमारे पास वर्तमान समय में गरीबी रेखा निर्धारित करने का कोई न्यू पैटर्न नहीं है। तो कार्यक्रम तय करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए हमें इंडिकेटर फ्रेमवर्क की आवश्यकता पड़ रही है। वर्तमान समय में जो गरीबी का मापन किया जाता है वह कुल खर्चे पे किया जाता है कि हम खर्चा कितना कर रहे हैं, उपभोग पर हम व्यय कितना कर रहे हैं रुपयों में। अब ये उपभोग व्यय के आंकड़े कौन निकालता है? प्रत्येक 5 साल में NSSO ये आंकड़े जारी करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो आंकड़े जारी करता है। और इसके आधार पर नीति आयोग अब गरीबी के मानक तय कर रहा है। गरीबी को मापने के लिए अब नीति आयोग नया पैटर्न ला रहा है जिसे कहा गया है NMPI, नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्धनता सूचकांक। यह नीति आयोग ने जारी किया है। और परीक्षा में प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसने जारी किया है, तो यह नीति आयोग ने जारी किया है। इसका कहने का अर्थ है कि जो गरीबी होती है हम उसे केवल आर्थिक आधार पर नहीं देख सकते हैं, उसको हम सामाजिक आधार पर भी देखेंगे और अन्य आधार पर भी गरीबी का आकलन किया जाएगा। शैक्षणिक स्तर पर भी देखेंगे, भौतिक स्तर पर भी देखेंगे। इस तरह से कई डायमेंशन पर हम इन्हें देखेंगे। अब गरीबी से जुड़े हुए आयोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले योजना आयोग का कार्य समूह वर्ष 1962 में जिसकी स्थापना की गई थी।
सबसे पहले गरीबी के आंकड़े इसने जारी किए हैं। सबसे पहले गरीबी का अध्ययन इसने किया है और कैलोरी पर इसने गरीबी रेखा के आंकड़े जारी किए हैं। योजना आयोग का जो कार्य समूह है, इसका कहना था कि हम पर कैलोरी जितना खर्चा करते हैं उसके आधार पर इन्होंने गरीबी के आंकड़े जारी किए। सबसे पहले इस बार V.M. दांडेकर एंड N. रथ समिति वर्ष 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा अलग समिति 1979 में गरीबी रेखा के आंकड़े से जुड़ी हुई है। लकड़ावाला समिति वर्ष 1993 में, तेंदुलकर समिति वर्ष 2009 में, जिसके आधार पर वर्तमान समय में चरण निर्भरता आकलित की जा रही है, और रंगराजन समिति वर्ष 2014 में, जिसके के आंकड़े जिसको कि सरकार ने अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक परीक्षा के दृष्टि से, और यह आयोग भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन परीक्षा में इनका समूह नहीं पूछेगा, केवल आपसे पूछेगा इन आयोग का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिएगा आप इन आयोग कौन कौन से आयोग हैं एक बार फिर से देख लीजिए। योजना आयोग का कार्य समूह सबसे पहले V.M. दांडेकर एवं N. रथ, अलग समिति लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन समिति। वंदे मातरम।